हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम दो डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, पोलियोमाइलाइटिस और खसरा। तो अभी हम पोलियोमाइलाइटिस पहले पढ़ लेते हैं। ये है खसरा। आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो पोलियोमाइलाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। पोलियोमाइलाइटिस आंतः विषाणु होता है। पोलियोमाइलाइटिस जो होता है, यह आंतों में विषाणु इसका फैलता है। यह मुख्यतः मनुष्य के पोषण मार्ग से संक्रामक रोग है। जो हमारा पोषण मार्ग होता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो होता है, तो उसी का संक्रामक रोग है। यह मस्तिष्क से रीढ़ तक, हड्डी तक तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ये हमारी जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें से होते हुए पूरे तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है, जिसके कारण लकवा हो जाता है। लकवा तो आप जानते ही होंगे, बॉडी शून्य हो जाती है, हाथ पैर का हिलना वगैरह बंद हो जाता है, उसी को लकवा कहते हैं। और पोलियोमाइलाइटिस में हाथ या पैर जो है पतला हो जाता है, तो उसको भी कहते हैं। पोलियो के विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 विषाणु कहते हैं इसे। टाइप 1 सबसे बड़े जनपादिक के कारण जिम्मेदार होता है। इसका संक्रमण स्रोत देखते हैं। संक्रमण का स्रोत पोलियो का रोगी ही इसका स्रोत होता है। लक्षणहीन रोगी भी रोग के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। एंड विषाणु मल में उत्सर्जित होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में विषाणु गले में भी पाए जाते हैं। जब पोलियोमाइलाइटिस किसी को होता है, तो उसका स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेज होती है, वहाँ पे विषाणु गले में भी पाए जाते हैं। इसकी उम्र भारत में 90% इस रोग के रोगी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ही पाया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता माताओं से जन्म लेने वाले शिशु 6 माह की उम्र होने तक मात्रक प्रतिपिंड वंशागत रूप से प्राप्त होते हैं, जिनके कारण रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। इसके बाद वे रोग के लिए संवेदनशील भी होते हैं। इसकी संचार की विधि देखते हैं। पोलियो 2 प्रकार से फैल सकता है, मानवीय एवं मौखिक मार्ग। यह संचार मुख्य रूप से दूषित जल, खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। दूसरा इसका है बिंदुक संक्रमण, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यह तीव्र अवस्था में, जबकि विषाणु गले में ही होते हैं, हो सकता है। घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क बिंदु संक्रमण में सहायक होते हैं। मतलब काफ़ी जो क्लोज होते हैं, तो सामने उठना बैठना, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। इसकी अवधि 7 से 21 दिन है। इसका लक्षण बुखार, सिर दर्द, गर्दन व पेट में ऐंठन, उल्टी आना, वोमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द या गर्दन में ऐंठन भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसका कोई खास इलाज नहीं है। रोग के प्रारंभ में ही अच्छी परिचर्या देखभाल करना चाहिए। मौखिक चिकित्सा जैव महत्व की है। यह इलाज प्रभावित अंग में तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी को पोलियो है, तो हमें तुरंत से ही इलाज शुरू करना चाहिए। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं,
वो काफ़ी ताकत शक्ति प्राप्त करने में सहायता करती हैं। अगर हम पहले से ही पता लगते ही इलाज शुरू कर देते हैं तो इसका रोकथाम देखते हैं। पोलियो का रोकथाम संभव है। पोलियो के लिए टीका लगते हैं। जन्म के समय से ही शुरू हो जाते हैं। पोलियो वैक्सीन, जिसे सेविन टीका भी कहते हैं, ये मेन पॉइंट हो सकता है। ओपीवी को सेविन टीका भी कहते हैं। यह जीवित टीका है, यह भी मेन पॉइंट है इसका। ओपीवी कौन सा टीका है, तो जीवित टीका है या मृतक टीका है, तो जीवित टीका है। और ओपीवी को और किस नाम से जानते हैं, सेविन टीका भी कहते हैं। इससे भी हम मेन पॉइंट देख सकते हैं। जो पोलियो विषाणु के 3 प्रकार के लिए तैयार किया जाता है। इस वैक्सीन को गहरे फ्रीजर शून्य से कम तापमान पर संग्रहित करके रखना चाहिए। इसका जो टीका है -डिग्री पे ही रखना चाहिए। और यह टीका जन्म के 1.5 माह से पहला टीका लगता है। एंड जन्म के 1.5 माह बाद तो लगता ही है। इसका 0 डोज जो होता है वो बच्चा जब जन्म लेता है BCG के साथ ही लगता है। तो इसका फर्स्ट डोज जो माना जाता है तो वो 1.5 महीने पे पहला डोज माना जाता है। 2.5 माह में दूसरा डोज माना जाता है ओपीवी का, और तीसरा डोज 3.5 माह में माना जाता है। उसके बाद बच्चा जब 16 से 24 वीक का मंथ का हो जाता है तो तब उसमें को ओपीवी का बूस्टर डोज दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुकर खांसी, इसके साथ भी बूस्टर डोज तभी देते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार ओपीवी देना चाहिए। उल्टी, दस्त व बुखार से पीड़ित बच्चों को ओपीवी पोलियो की दवा पिलाने के बाद आधे घंटे तक गर्म पेय या दूध नहीं देना चाहिए। ओपीवी जब भी पिलाते हैं तो बच्चों को आधे घंटे तक कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए खाने पीने के लिए। तो आपका ये ओपीवी तो आपका समाप्त हो गया। इसमें के मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया इसमें का मेन पॉइंट। ओपीवी टीका का ये दूसरा नाम जीवित टीका है, ये भी आप लिख सकते हैं। 1.5 माह में लगता है और ये यहाँ पे ये अंतराल में ये दिया जाता है। और ये भी आपका मेन पॉइंट है। पोलियो टीका आधे घंटे के बाद कुछ नहीं देना चाहिए खाने पीने के लिए, ये भी आपका मेन पॉइंट है। ओपीवी में आपके मेन पॉइंट है। इसमें आपका ये एलिमेंट्री ट्रक से संक्रामक रोग है, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है। चलिए हम आ जाते हैं खसरा, मीजल्स। खसरे को इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं। ये बच्चे में होने वाला रोग है। यह विषाणु के कारण होता है। इसके लक्षण बुखार, छींक आना, खांसी आना, नाक बहना। खसरे में बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है बच्चों को। भौगोलिक कारण इसका देखते हैं। यह भारत में ही नहीं, खसरा भारत में ही नहीं पूरे देश के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण बीमारी है। खसरा के असर भारत में ठंड बरसात के शुरुआत मतलब जनवरी से अप्रैल माह तक होता है। खसरा जब भी होता है बच्चों में तो अप्रैल से जनवरी माह तक ये ज़्यादा फैलता है। इसका जनपातिक तत्व देखते हैं। विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। खसरे का कोई रोगी संक्रमण का स्रोत जो होता है, अगर किसी को खसरा है, वो सामने खांस रहा है बच्चा, तो दूसरे बच्चे को भी हो जाएगा। खसरे का रोग
पिचिका प्रकट होने के 4 दिन पहले से 5 दिन बाद तक संक्रमण का स्रोत होता है। इसका उम्र बच्चों में फैलता है जो स्कूल जाते हैं, पूर्व में उसमें ही फैलता है। नवजात शिशु मृतक प्रतिपिंडों के कारण 9 माह की उम्र तक प्रतिरक्षित रहता है। लिंग मेल फीमेल दोनों में प्रभावित करता है। ये खसरा होने से पीड़ित होने के बाद जीवन भर रोग प्रतिरक्षण प्राप्त हो जाता है। संचारण की विधि देखते हैं। संचारण की विधि में खांसना, छींकना, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऐसे ही संचारित होता है। ये अवधि इसका 10 दिन है। इसका प्रारंभिक लक्षण गंभीर सर्दी के लक्षणों के समान होता है। बुखार, नाक बहना, जलन व आंखें छींकना। यह 3 से 4 दिन तक रहता है। विस्फोटक स्थिति में है। जब ये अवधि 4 दिन की हो जाती है उसके बाद विस्फोटक स्थिति प्रकट होती है। लगभग चौथे दिन से पितिका पहले चेहरे पे, गर्दन तथा नाक, शरीर के अन्य मार्गों पर प्रकट होती हैं। पितिका इसका जो होता है वो लाल या गाढ़े गुलाबी रंग की तथा चकत्ता पित्ता प्रकार का होता है। पितिका लगभग 5 से 6 दिन तक रहता है। इसकी जो पहली अवस्था होती है, बुखार, नाक बहना, जलन, आँख छींकना, ये 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन बाद का चौथे दिन से ये पित्त का प्रकट होना स्टार्ट होता है। इसकी अवधि लगभग 5 से 6 दिन तक रहती है, फिर धीरे खत्म हो जाता है। मतलब इसके बाद फिर ये धीरे से खत्म हो जाता है, लगभग 10 दिन का हो जाता है। खसरे की रोकथाम देखते हैं। खसरे का जीवित टीका, यह इसका मेन पॉइंट हो गया है। इसमें खसरा एक जीवित टीका है, तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया। ये याद रख। व्यापक रूप से लगाया जाता है। बच्चों में 9 माह से शुरू होता है। 9 से 12 माह की उम्र में पहला टीका इसका खसरे का लगता है। उसके बाद इसका दूसरा टीका 16 से 24 माह में लगता है। वैक्सीन की एक खुराक 95% सुरक्षा कम से कम 15 वर्ष तक के लिए रहती है। मतलब इसमें क्या, खसरा का 2 खुराक टीका लगता है। एक 9 मंथ में लगता है, एक 16 से 24 माह में लगता है। तो इसका एक खुराक टीका करीब 15 वर्ष के लिए रहता है। तो इसका रोग प्रतिरक्षण ग्लोबुलिन देखते हैं। रोग प्रतिरक्षक ग्लोबुलिन की 250 से 750 तक की मात्रा में सेवन करने से खसरे के विरुद्ध निष्क्रिय रोग प्रतिरक्षण प्राप्त होता है। प्रभावकारी जीवित टीका उपलब्ध होने से इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता कम हो जाती है। इसका कंट्रोल देखते हैं। नियंत्रण, खसरे को पता लगते ही बच्चे को अलग कमरे में रखना चाहिए। स्कूल नहीं भेजना चाहिए। बच्चों की आँख को प्रकाश तथा चकाचौंध से बचाना चाहिए। नाक व गले के स्राव को भी संक्रमण करना चाहिए। बच्चों को रोग प्रतिरक्षण करना चाहिए। तो आपका खसरा समाप्त हो गया। ये टॉपिक आज मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, पोलियोमाइलाइटिस और मेजल्स। अब इनमें से मैंने मेन पॉइंट भी आपको बताया है। आप ये मेन पॉइंट याद कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में यह ज़रूर आएगा। खसरे का जीवित टीका और इसकी उम्र, डोज,
ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओपीवी का भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ओपीवी का ये नाम, जिसे सेवनिक टीका कहते हैं, और यह एक जीवित टीका है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। एंड इसका जो डोज होता है, कितने मंथ में लगता है, 1.5 मास से पहला टीका इसका लगता है, दूसरा 2.5, तीसरा 3.5। बूस्टर डोज इसका डीपीटी के साथ 16 से 24 माह में लगता है, 16 से 24 माह, ये ज़रूर याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भी करिएगा, बेल आइकन भी करिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस। कल मिलते हैं दूसरा टॉपिक लेके। आज का आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक यू।